जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। संगत जी, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, हमारे गुरु जी तो सब जानते हैं, हमारे आगे का भी जानते हैं और हमारे पीछे का भी जानते हैं। उन्हें पता है हमने कौन से ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। संगत जी, उससे निकलने के लिए गुरुजी हमें रास्ते दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी कई बार हमें कई तरह के पाठ करने के लिए बोलते हैं, जिससे जो हमारे कष्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। या फिर गुरुजी हमें जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए बोलते हैं, या फिर गुरुजी किसी न किसी तरह के और हमें हिंट देते हैं सत्संग के जरिए। संगत जी, ऐसे ही कोई भी सत्संग हमारे सामने नहीं आता। गुरुजी की कृपा के बिना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संगत जी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और संगत जी, गुरुजी वही हमें सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, जिसमें हमारे लिए कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई मैसेज होता है, जो गुरुजी संगत के जरिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। आज के सत्संग में भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो संगत सत्संग को सुनती है, संगत जी, आपको सत्संग में जो भी आपको हिंट गुरुजी के द्वारा मिलता है, तो प्लीज आप भी कमेंट में जरूर उसे लिखा करें, क्योंकि इससे दूसरी संगत की भी हेल्प होती है। और संगत जी, जो संगत अभी गुरुजी के साथ नई नई कनेक्ट हो रही है, जो गुरुजी के हिंट को, गुरुजी के इशारों को समझ नहीं पा रही है, संगत जी, उनके लिए हमें गुरुजी के मैसेज पहुंचाने बहुत जरूरी है। इसलिए संगत जी, जब भी गुरुजी आपको सत्संग में हिंट देते हैं, तो संगत जी उन्हें संगत के साथ जरूर शेयर किया करें। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज के सत्संग में भी आपके लिए बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा ये 19 अप्रैल का सत्संग है और 19 अप्रैल को गुरु जी ने आदेश दिया था, मतलब सत्संग कराना है घर में और छोटा सत्संग कराना है। तो मैंने और मेरे बेटे ने ही सत्संग किया था। मतलब मेरी फैमिली आती है दिल्ली से और मैं गुड़गांव में रहती हूँ सत्संग में, बट इस बार आदेश ये था कि घर में छोटा सत्संग कराना है और जल्दी कराना। बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे सत्संग के, तो मैंने बस यही सोचा कि ठीक है, इस बार ऐसे ही कर लेते हैं। और फिर बस मैं थी और मेरा बेटा था, तो एक मैंने किसी को इन्वाइट किया ही नहीं था संगत जी। तो एक हमारे पड़ोसी अंकल है, वो अचानक से ही आ गए, बिना मतलब मैंने उनको इन्विटेशन नहीं दिया था, पर वो अचानक से आ गए। फिर मैंने उनको वो समोसा प्रसाद, गुरु जी का समोसा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगाया था, तो मैंने उनको समोसा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद का भोग दिया, अंकल को भी लंगर प्रसाद दिया। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, वो भी बैठे रहे। फिर उन्होंने लंगर प्रसाद तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं वो घर जा रहा हूँ और तुम भिजवा देना, तो मैंने उनको लंगर प्रसाद भिजवा दिया था। संगत जी, फिर क्या हुआ, अगले दिन वो 20 तारीख को शाम के टाइम ना एकदम से मेरा मन हो गया कि ना मेरे को भजन सुनने हैं गुरुजी के। बहुत ही ज़्यादा मन होने लग गया कि मुझे गुरुजी के भजन और जो शब्द है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुनने में। मुझे एकदम मैं झूम उठती हूँ और सारी टेंशन ना ख़त्म हो जाती है उनको सुन के। तो मैं बस वही सुनने लगी, मैंने लगा दिया स्पीकर पे करके और बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी उनको सुन के ना। हम सारी टेंशन भूल जाते हैं संगत जी, जैसे शब्द सुनते हैं या भजन सुनते हैं ना गुरु जी के, एकदम उसी में खो जाते हैं बस। तो बस मैं भी ऐसी खो गई और बस मैं ध्यान से सुन रही थी। और फिर मैंने क्या देखा, मैं बाहर की साइड, मतलब मेरी नज़र थी खिड़की की साइड में, तो एक वो बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई आई और वो मतलब कमरे के आसपास ही घूम रही थी। तो मैं बाहर निकल के गई, तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप हो ये, मैंने शुक्राना किया। फिर मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो ना तो आप मेरे पास आओ। और वो ना एकदम बटरफ्लाई ना एकदम से मेरे पास आ गई। तो मैंने फिर गुरुजी को शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और ऐसा होता है संगत जी, जैसा कि हम भजन वगैरह चलाते हैं ना या सत्संग वो शब्द चलाते हैं, तो गुरु बटरफ्लाई ज़रूर आती है
गुरुजी ज़रूर आते हैं किसी न किसी रूप में, या कबूतर आ जाता है या फिर कुछ और साइन मिलते हैं हमको ज़रूर। तो ऐसा ज़रूर होता है। तो फिर ऐसे ही उस दिन भी होती, जब मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि हाँ गुरुजी आते हैं। फिर और ये मैंने सुना भी है, सत्संग में भी सुना है कि गुरुजी आते हैं जब भी हम शब्द चलाते हैं ना, गुरुजी ज़रूर आते हैं हमें दर्शन देने। तो फिर क्या हुआ, ये 21 अप्रैल की बात है, तो मुझे बाज़ार जाना था सत्संग जी। तो मैं बाज़ार जाने के लिए निकल गई थी, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने मैसेज वो पढ़ लिया था इंस्टाग्राम में, पर मैं सत्संग सुनने का टाइम नहीं था क्योंकि सुबह मुझे मार्केट निकलना था, बहुत सारे काम थे मेरे मार्केट में। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही वापस आना। ऐसा होता है संगत जी के ना, हम ना साथ लेके तो जाते हैं, लेकिन हम जब थक जाते हैं तो वापस लेके आना, गुरुजी को बोलना भूल जाते हैं। तो इसलिए ना मैंने ऐसा कर दिया कि ना मैं साथ साथ बोल देती हूँ, गुरुजी हम भूल जाते हैं, हम आपके बच्चे ना नादान हैं, तो आप है ना साथ में ही आना, मेरे साथ ही चलो, और आप नहीं करवाने सारे काम, जो भी मैंने लेना सब आप ही दिलाओगे। तो बस ऐसा ही होता है सच में संगत जी, गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं। घर से निकलते के साथ ही तुम्हें ब्लेसिंग शुरू हो जाती है, आपके साथ बटरफ्लाई दिखती है, या तुम्हें ओम दर्शन होते हैं, या ओम नमः शिवाय दर्शन होते हैं, या शिव जी भगवान के दर्शन होते हैं, या हनुमान जी के, या माता रानी के दर्शन होते हैं, बहुत सारे दर्शन होते हैं, कृष्ण जी भगवान के होते हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। तो ये सारे दर्शन हमें घर से निकलते के साथ ही हमें ब्लेसिंग दिखनी शुरू हो जाती है गुरुजी के, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, फिर जैसे मैं बाहर निकली ना, तो मुझे वो जो जैसे मैंने ऑटो में बैठना था, तो ऑटो पे लिखा होता जय श्री राम। सबसे पहली ब्लेसिंग, नहीं गुरुजी, संगत जी माफ़ करना, सबसे पहली ब्लेसिंग मुझे बटरफ्लाई की दिखी थी। जैसे मैं निकली थी ना, तो मुझे मार्केट में येलो बटरफ्लाई दिख गई थी, मेरे आगे आगे उड़ रही थी। तो मैंने सबसे पहली ब्लेसिंग मैंने वो देखी। फिर उसके बाद में मैंने वो ऑटो पे लिखा हुआ देखा जय श्री राम। तो मैंने अपना ये, हाँ गुरुजी साथ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे से आराम से सब चीज़ हो जाएगी। जो काम मैंने करने थे, मेरे काम ज़्यादा थे उस दिन, तो और कुछ नई जगह पे भी जाना था, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अकेले हूँ और हो जाएगा काम। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे कि मैं अपने पहुँच गई जहाँ मुझे जाना था, तो जैसे ही मैं ऑटो से उतरी ना, मैंने वही बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई संगत जी मेरे हमेशा साथ साथ रहती है, मैंने हमेशा नोट करी है। अब जैसे कि अष्टमी थी ना, तो कंजक मैं लेने के लिए गई, मैंने प्रसाद बना दिया माता रानी का, तो मैं कंजक ढूंढने के लिए गई, क्योंकि कंजक मैंने सोचा यहाँ दिख जाएगी तो मैं बुला लूँगी, लेकिन है ना कंजक मुझे दिखी ही नहीं। तो संगत जी ये वाला सत्संग ना मेरा रह गया था, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी, कंजक वाला गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं इस वक्त। और तो मैंने क्या किया, मैं जैसे बाहर निकली तो वही मस्टर्ड येलो कलर की और उस पर ब्लैक डॉट, वो बटरफ्लाई मेरे साथ हमेशा रहती है। और वो बटरफ्लाई ना मैंने सत्संग की हेडलाइन में भी देखी है, हमेशा वही बटरफ्लाई होती है। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने जैसे देखा वो बटरफ्लाई मेरे आगे आगे उड़ रही है, जैसे मैं कंजक ढूंढने गई तो मुझे सीधे जैसे बाहर निकली ना गेट से अपने, तो बटरफ्लाई मुझे दिख गई। उसके बाद मैं जब थोड़ा सा आगे चली तो मुझे कंजकें जाती हुई दिखी है सामने से, बहुत सारी कंजकें। तो मैंने सोचा ये, मैं जल्दी जल्दी चलने लगी कि ये आगे ही निकल जाएंगी, मेरे को मिलेंगी नहीं। तो पर हम तो इंसान ही है ना, बस थोड़ी छोटी बात की हम टेंशन ले लेते हैं। गुरुजी तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, वो बटरफ्लाई मेरे आगे आगे उड़ रही थी संगत जी। तो मैंने क्या देखा, वो लड़कियां ना, वो कंजके, सॉरी संगत जी, वो कंजके ना वहीं रुक गई, थोड़ी सी आगे चल के वहीं रुक गई, और मैं जैसे पहुंची ना वहीं खड़ी हुई थी, जैसे कि गुरुजी ने उनको रोक दिया कि तुम यहीं रुक जाओ, तुमको लेने के लिए आ रही है मेरी संगत। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने उनको बुला लिया और मैं उनको अपने साथ ले आई। ये सब संगत जी गुरुजी ने करवाया। फर्स्ट टाइम मेरे को संगत जी यहाँ पे ना कंजकें मिलती नहीं है। मैं हमेशा अपना जो प्रसाद होता है ना अष्टमी का, मैं वो माता रानी को भोग लगा के मैं मंदिर में बांट के आती थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा गुरुजी ने करवाया। जब से गुरुजी आए हैं ना, सारे हमारे त्यौहार इतने अच्छे अच्छे बनते हैं, और बस पूछो ही मत संगत जी, क्या क्या इतने अच्छे अच्छे सारे त्यौहार मनवा लेते हैं गुरुजी हमसे। और त्यौहार तो हम पहले भी मनाते थे, लेकिन अब जो गुरुजी, जब से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, तब हमारे त्यौहार मनाने के तरीके ही बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी सारे काम इतने स्मूथली गुरुजी करवाते हैं हमसे बस। तो संगत जी क्या हुआ, फिर जैसे मैं कंजकों को अपने साथ ले आई, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि एक कंजक ऐसी होगी जो तुम्हें देखती रहेगी, तो समझ लेना वो मैं हूँ। और संगत जी ऐसा हुआ था, एक कंजक ना मुझे नॉन स्टॉप देखे जा रही थी, बड़ी प्यारी कंजक थी। मुझे 9 कंजकें मिली थी संगत जी, 9 नहीं सॉरी 10 कंजक मिली थी।
तो एक बड़ी थी, उसने बोला कि मुझे ऐड मत करना। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम भी कंजक हो, तुमको भी मैं ऐड करूँगी। तो ऐसे करके वो मुझे 11 की ब्लेसिंग मिली। एक मेरा बेटा था, तो एक लांगुरी हो गया और 10 कंजकें हो गई। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे घर में रौनक लगवा दी थी। और मैंने ना संगत जी इतनी प्रिपरेशन ना मैंने कर नहीं रखी थी कि मैंने इतनी कंजकें मेरे को मिल जाएंगी, लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि आज तेरे घर में कंजकें आनी है और उसके बीच में मैं भी आऊँगा, उनको माता रानी के बीच में आज मैं भी आऊँगा, उनके साथ मैं भी आऊँगा। तो पूरा प्योर फील मेरे को पॉजिटिविटी ऐसी आ रही थी कि संगत जी उन कंजों के बीच में सच में गुरुजी हैं। और एक कंजक ऐसी थी जिसने मतलब सब्जी ना, जो आलू की सब्जी मैंने बनाई थी, उसने कई बार मुझसे मांगी खाने के लिए। तो वो सब्जी बड़ी तीखी बनी हुई थी, मैंने तो बाद में उसको देखा, वो बड़ी तीखी बनी हुई थी सब्जी। तो मैं कह रही, मेरे को बाद में ध्यान आया कि जब मैंने मैसेज पढ़ा बाद में कि मैं आया था और मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मुझे मैसेज मिला इंस्टाग्राम पे कि मैं कंजकों के बीच में तेरे घर आया था, मैं भी आया था माता रानी के साथ में, और मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। गुरुजी का मैसेज मुझे ऐसा आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी अष्टमी मेरी करवाई। फर्स्ट टाइम ऐसी अष्टमी हुई जो कंजकें इतनी घर में आई, और बहुत ही अच्छा, वो कंजकें भी इतनी खुश थी। मतलब जाते टाइम मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, और वो उन्होंने कंजकों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। और वो जैसे कि घर में आई थी ना संगत जी, तो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा ये कौन है आंटी, तो मैंने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। तो कहते कि गुरुजी कहाँ हैं, मैंने बोला गुरुजी यहीं हैं, हमारे पास ही हैं गुरुजी। तो कहती है वो तुम मानते हो ना गुरुजी को, मैंने बोला हाँ जी मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी हमारे बीच में ही है, गुरुजी देखो तुमको देख के खुश हो रहे हैं। तो वो कहती हाँ, वो सारी संगत बहुत खुश हो रही थी। और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी सामने बैठ के देख रहे हैं और गुरुजी कंजकों को देख के खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को पूरा ऐसा फील हो रहा था संगत जी। और फिर उसके बाद में सब कुछ जो भी है बहुत अच्छे से निपट गया, और कुछ भी कम नहीं पड़ा, सब कुछ पूरा हो गया। मेरे को इतना लग रहा था कि मैंने ना प्रसाद उसके हिसाब से ही बनाया था, पर जो भगवान की मर्जी, जो गुरुजी की मर्जी, और लंगर प्रसाद कम नहीं पड़ा था संगत जी। ये भी बहुत अचंभे की बात है, कुछ कम नहीं पड़ा था। मैं घबरा रही थी कि लंगर प्रसाद कम पड़ जाएगा, अब क्या करूँगी मैं। तो गुरुजी से अरदास की, लेकिन कम नहीं पड़ा, बच ही गया वो। तो संगत जी फिर क्या हुआ, ये तो हो गया। मैंने बीच में ऐड इसलिए किया कि मुझे गुरुजी ने शायद ये आदेश दिया कि ये सत्संग तेरा छूट गया है और इसको तू सुना, संगत वो सारी संगत को। तो संगत जी क्या हुआ फिर, जैसे कि मुझे मार्केट जाना था, तो मार्केट जाते जैसे मुझे ब्लेसिंग मिली, मैं ऑटो में बैठ के जय श्री राम लिखा हुआ था ऑटो पे, तो मुझे पहली ब्लेसिंग, दूसरी ब्लेसिंग वो मिली। फिर उसके बाद में मैं जैसे ऑटो से उतरी तो वो ब्लेसिंग मिली, तीसरी ब्लेसिंग मुझे मिली कि उसमें वो उतरते के साथ ही बटरफ्लाई मेरे आगे आगे चल रही है, जैसे मुझे रास्ता दिखा रही है कि तुझे यहाँ यहाँ जाना है। तो मैं भूल गई थी, मैं काफ़ी साल बाद पहले गई थी वहाँ पे जिस जगह पे मुझे जाना था, लेकिन अब मैं काफ़ी साल बाद वहाँ पे आई थी, लेकिन मैं भूल गई थी वो जगह कि मुझे अब कहाँ कहाँ जाना है। तो जैसे बटरफ्लाई ना, गुरुजी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, चिंता मत कर। और मैं इतने कॉन्फिडेंटली चल रही थी संगत जी, जैसे कि मुझे तो बहुत कुछ ही पता है। और मेरे मन में आ रहा था मैं किसी से पूछ लूँ, लेकिन ऐसा भी आ रहा था क्यों पूछ रही हो तू किसी से, मैं हूँ ना साथ में तेरे। सच में गुरुजी की ऐसी अंदर से मेरे को आवाज़ आ रही थी कि तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। वो बटरफ्लाई मेरे आगे आगे ही चल रही थी, और मैं जय गुरुजी करते हुए चले जा रही थी पीछे पीछे। तो संगत जी क्या हुआ, जिस काम के लिए मैं गई थी ना, वो काम हो गया मेरा। तो और वही हुआ जैसे मैंने चाहा था ना, बिल्कुल वैसे ही गुरुजी ने कराया वो काम, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकली ना संगत जी, वो बटरफ्लाई मेरे आगे आगे, मैं दूसरे काम के लिए निकली, वो बटरफ्लाई मेरे फिर आगे आगे उड़ रही थी। फिर उसके बाद में मैंने अपना सारा जो भी मेरे को सामान लेना था मार्केट से, मैंने सब ले लिया। तो मैं कह रही थी गुरुजी अब मेरे को तो आप दिखाई नहीं दे रहे, आप कहाँ हो, बटरफ्लाई तो मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। फिर मैंने क्या सोचा कि अब ये जो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, पर मेरे को वैसे शाइन दिख रहे थे, शिवजी भगवान दिखाई दे रहे थे, मुझे ओम नमः शिवाय दिख रहा था, और मुझे ओम दर्शन हो रहे थे। तो फिर मैं जैसे घर आई ना, तो मुझे वो बटरफ्लाई जो मेरे आगे आगे चल रही थी, वो बटरफ्लाई मुझे घर पे दिखी एकदम से। जैसे मैंने बोला गुरुजी आप कहाँ हो, वैसी बटरफ्लाई मेरे सामने उड़ती हुई दिखाई दी मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं अब अपना ये वाला सत्संग बताती हूँ कि मेरे साथ मतलब इतना सब कुछ हो रहा है ना, मैं अभी कैसे बताऊँ आपको। मतलब जिस दिन मैं मार्केट गई हूँ ना सत्संग जी, वो संगत जी, तो मैं ना काफ़ी थक भी चुकी थी, लेकिन है ना गुरुजी ने मुझे कहा उठ के खड़ी हो
और अपना सत्संग लिख, तू भूल जाती है, सत्संग लिख अपना। और मैंने अपना उठ के बैठ गई मैं, और मैंने अपना सत्संग लिखा जो जो आज मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी आज। तो मैंने क्या देखा, एक जैसे मैं मार्केट में थी, एक झांकी निकल रही थी। तो संगत जी मुझे उस झांकी का मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन है ना वो जैन धर्म की शायद कोई वो झांकी निकल रही थी। तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने सबसे पहले जो देखा ना, वो देखा मैंने हाथी, बड़े बड़े हाथी, आर्टिफिशियल हाथी थे वो बड़े बड़े हाथी मैंने देखे 2। पर सबसे वो फिर मुझे, मैं कह रही यार तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे जा रहे हो। मुझे वो झांकी दिखी, वो भी भगवान है, जैन धर्म के जो भी भगवान है वो भी भगवान है, तो सारे भगवान एक ही है। तो फिर सारी मुझे ब्लेसिंग जैसे मिलती गई। तो फिर बाद में मैंने उनकी आरती वापस आई, जैसे मैं वापस आते टाइम भी मैंने वो झांकी देखी और मैंने आरती होते हुए देखी उनकी। तो ये भी मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा देख के कि मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है और मैंने कभी देखी नहीं थी ये। तो संगत जी फिर क्या हुआ, जैसे कि ना मैं आगे चले जा रही और मेरे को सारा सामान जो जो मुझे सामान चाहिए था ना संगत जी, वो सामान मुझे मिला। ऐसा होता नहीं है। और हम जब मार्केट जाते हैं ना संगत जी, जैसे गुरुजी को हम साथ लेके जाते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई सामान भूल के आ जाए। गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं और सारा सामान हमें दिलवाते हैं कि तुझे ये भी लेना था, ये भी लेना था। और हम तो चल रहे होते हैं अपनी फ्लो में कि भूल के आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भूलते नहीं है, लेकिन है ना गुरुजी हमें भूलने नहीं देते कि ये भी लेना है, तुझे ये भी ले, देखिए ये तेरी चीज़, तुझे ये लेना था। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं अपना सत्संग ऐसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, आज जैसे कि उस टाइम पे वो जिस दिन मैंने अपना ये सत्संग लिखा ना, ये मैंने लिखा, ये 21 तारीख को लिखा है। हाँ 21 तारीख को मैंने अपना सत्संग लिखा है। तो उसी दिन मैंने मैसेज पढ़ा था कि आज मैं तुझे त्रिशक्ति के रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे त्रिशक्ति से भी ज़्यादा मुझे शक्तियाँ के दर्शन हुए आज। गुरुजी ने इतने शक्तियों के दर्शन कराए। और हाँ संगत जी, वो जो झांकी निकल रही थी ना, उसमें मुझे इतना तो समझ में आ नहीं रहा था, पर उसमें नाग देवता थे बीच में, नाग देवता के भी मुझे दर्शन हुए। गुरुजी ने नाग देवता के भी दर्शन कराए। और संगत जी उसके बाद में जैसे मैंने अपना सारा सामान ले लिया, फिर उसके बाद में मुझे क्या हुआ कि ना, जैसे मैं सत्संग में जाती थी ना, तो जैसे संगत जी माफ़ करना, संगत जी जैसे सत्संग में जाते हैं ना हम, तो जो आंटी जो तिलक लगाती है ना, चंदन तिलक, उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे भी ऐसे ही अपना एक चंदन तिलक लूँगी। तो मैं ना वैसे ही जो जहाँ पे भगवान का सामान मिलता है पूजा पाठ का, मैं ना उसी के सामने जाके खड़ी हुई। एक दुकान में पूरा अंदर घुस गई थी मैं, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से बाहर निकल गई, उसके सामने वाली दुकान थी उसमें चली गई। जैसे कि गुरुजी मुझे खींच रहे हैं कि इसमें नहीं, इससे नहीं लेना तुझे सामान, उससे लेना, सामने वाली से। वो क्यों करवाया गुरुजी ने, वो भी मैं बताती हूँ क्यों करवाया। मैं तो चंदन तिलक देख रही थी, मैंने उनसे चंदन तिलक मांगा कि मुझे चंदन तिलक खुशबू वाला चाहिए, अच्छे वाला। लेकिन मैंने बहुत सारे देख लिए, तो लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। तो तब क्या हुआ संगत जी, उसके बाद में सामने ना बहुत सारे वो शिव पुराण, महाशिव पुराण की बुक रखी हुई थी। तो मैं अभी, मेरे को लेनी नहीं थी संगत जी, क्योंकि ना मेरे ना कमरा छोटा सा है और ऐसी जगह नहीं थी रखने के लिए कि मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि वो महाशिव पुराण है, बुक है, और उसको बड़ी प्योरिटी से रखना होता है, उसको बड़ी अच्छी जगह पे रखना होता है। तो मैंने ना इसी वजह से नहीं ले रही थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, गुरुजी को लेकिन मेरे को वो दिलवानी थी आज कि तुझे शिव पुराण लेनी है, खरीदनी है तुझे आज, और वो तुझे पढ़नी है। तो क्या हुआ, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है, बार बार मैं शिव पुराण को देखे जा रही। चंदन तिलक तो मैंने रख दिया, मैंने लिया ही नहीं, जिस काम के लिए मैं गई थी मैं वो मैंने लिया ही नहीं। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने शिव पुराण, मेरी नज़र ही नहीं हट रही, मैं बार बार हटा रही नज़र, फिर मैं वहीं देखे जा रही हूँ। तो 4-5 बुक मैंने देख ली शिव पुराण की। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला ये पूरी है, संपूर्ण बुक है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला ये तो शायद मैं कहाँ रखूँगी, मैं क्या करूँ, मेरा मन भी बहुत कर रहा लेने का और मेरे से रहा भी नहीं जा रहा। तो मैंने उनसे शॉपकीपर से पूछा संगत जी, तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि छोटी मिल जाएगी मुझको क्या, सब पोर्ड वाली? तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगी। तो उन्होंने निकाल के मुझे दी और वो मैंने पूरी चेक कर ली, वो पूरी थी संपूर्ण महाशिव पुराण। तो मैंने वो जैसे कि देखी और मैंने चेक करके रख ली। मैंने बोला कि हाँ ये मुझे लेनी है। और ये मैं इतनी खुश हो रही कि मैं लेने क्या गई थी और मैं लेके क्या आई हूँ। तो मैंने शिव पुराण पहले पढ़ी है, गुरुजी ने मुझे
ये सौभाग्य भी दिया है। लेकिन है ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या गलती करी ऐसी, और मुझे नहीं पता लगा कि ना मैंने शिव पुराण ना संगत जी मैंने पढ़नी वो सुननी शुरू करी थी, वो ऑनलाइन ही फ़ोन में सुनती थी मैं रोज़। तो मैंने शुरू करी थी दिसंबर में मैंने सुनना शुरू किया था शिव पुराण को, और मैंने हाफ कर दी थी मार्च से। शिवरात्रि से पहले मैंने ये एम बना के रखा था कि मैं शिवरात्रि तक ना अपने ये शिव पुराण ना पूरी कंप्लीट कर लूँगी सुनना। तो उसमें इतना रस आता था, इतना मतलब मेरे को मज़ा आता था सुनने में कि रोज़ मतलब 2 घंटे भी कम पड़ते थे सुनने में। इतना शिव पुराण पढ़ने में रस आता था, इतना मतलब खो जाती थी कि हाँ इतना सब कुछ होता है और हमें कुछ पता ही नहीं था। हम कहाँ थे, गुरुजी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया, हम पहले क्या कर रहे थे, और अब देखो कितने अच्छे अच्छे बुक हम पढ़ रहे हैं। महाशिव पुराण हमारे हाथ में, और वो पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, गुरुजी के भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और हम पहले क्या कर रहे थे, बस यही करते थे, उल्टे सीधे काम, चुगलियाँ हो गई, गलत काम हो गए। बस मैं सबका नहीं बोल रही, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ संगत जी कि जब तक हम गुरुजी की छत्र छाया में नहीं थे तब तक हम ऐसे काम ही कर रहे थे ज़्यादातर। तो मुझसे संगत जी अग्री करेगी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैंने जैसे वो ले ली, शिव पुराण ले ली मैंने, तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं आगे चली। तो मैंने मिठाई की दुकान देखी संगत जी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप बताइए आपको मीठे में क्या खाना है, तो मैं मीठा लेना चाहती हूँ और आप बताइए, मैं आपकी पसंद से ही लूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या हुआ, गुरुजी वो सत्संग जी मुझे ना पेस्ट्री बहुत पसंद है, पेस्ट्री और केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो सबसे आगे ही लगी हुई थी, तो मैं ना वहाँ जाके अटक गई, वहाँ से हिली नहीं रही मैं कि मुझे ये लेनी है या मैं वो लेनी है। तो अब मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आप बताइए मुझे मीठा क्या लेना है, आपने क्या खाना है मीठे में। तो क्या हुआ, बहुत देर से तो मैं पेस्ट्री की दुकान पे खड़ी थी, सामने खड़ी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ से हट के मैं अंदर चली गई। तो मैंने अंदर जाके मिठाई देखी, मैंने पसंद करी रबड़ी जो वाइट सी होती है संगत जी, वो मैंने पसंद करी। तो उन अंकल ने ना, जिससे मैंने अपना बिल बनवाया, मैंने बोला कि मुझे रबड़ी लेनी है, उन्होंने गलत पर्ची बना दी, गलत बिल बना दिया कि ये दूसरा बिल है तुम्हारा, ये नहीं है। तो मैंने बोला कि लेकिन मुझे तो ये चाहिए थी। वो कहते तुम्हारे बिल में तो ये लिखा हुआ है। मैं फिर उसको चेंज करा के लाई। तो क्या हुआ संगत जी, अब देखिए गुरुजी को रबड़ी ही खानी थी, इसलिए वो रबड़ी आई। मैंने पेस्ट्री भी नहीं ली, पेस्ट्री के सामने मैं 10-5 मिनट खड़ी हुई थी, देखे जा रही थी कि मैं कौन सी लेनी है मुझे। फिर उसके बाद में संगत जी मैंने और कुछ भी लेना चाहा कि ब्रेड पकौड़े भी दिख रहे हैं मुझे और कुछ भी दिख रहा है, तो मैं क्या लूँ। मैंने लिए बर्गर 2 बर्गर लिए मैंने, और आते के टाइम मैंने वो रबड़ी ली मीठे में और बर्गर लिए। ठीक है संगत जी। फिर उसके बाद में मैं आ गई अपने घर। आते आते मैंने मतलब मेरा ये हो रहा था कि गर्मी हो रही है, क्या लूँ, पीने के लिए भी कुछ ले लेती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या लूँ, पेप्सी लूँ, कोल्ड ड्रिंक लूँ, या छाछ वगैरह लूँ, लस्सी लूँ, क्या लूँ। तो कुछ भी मैंने नहीं लिया, मैं आगे बढ़ती रही तो मुझे दिखाई दी गन्ने की जूस की दुकान। तो मुझे नहीं पता, मेरे को गन्ने का जूस नहीं लेना था, लेकिन मेरा एकदम से मन हुआ मुझे गन्ने का जूस लेना है, तो बस मैंने वो ले लिया। अब हम जैसे गुरुजी से जुड़े हुए ना संगत जी, तो यही होता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, गुरुजी करवाते हैं हमसे। जब हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना, तो सारी चीज़ कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं होता कि हम बोल देते कि हाँ ये तो अपने आप ही हो रही है चीज़ें, ऐसी हम वहम में पड़ जाते। नहीं संगत जी, गुरुजी हमारे साथ है ना, सारी चीज़ें गुरुजी ही करवाते हैं हमसे। हमें कुछ क्या लेना है, हमें क्या नहीं लेना है, क्या पहनना है, हमें कहाँ जाना है, क्या सुनना है, हमें क्या खाना पीना, सब कुछ A to Z गुरुजी करते हैं सब कुछ। तो मैंने ये सोचा कि हाँ गुरुजी को ये पीना है, तो इसलिए मैंने वो ले लिया, गन्ने का जूस मैंने ले लिया। फिर सबसे पहले घर आके गुरुजी को भोग लगाया, फिर हमने खाया, मैंने और मेरे बेटे ने। और संगत जी मैं जिस काम के लिए गई थी ना, मेरे सारे काम हो गए थे, A to Z काम मेरे हुए थे। मेरे कोई काम ऐसा नहीं था जो मेरा हुआ नहीं था, सब कुछ हुआ मेरा। तो बस अब तो ऐसी आदत हो चुकी है कि ना गुरुजी को हमेशा साथ लेके जाओ, किसी भी काम के लिए साथ लेके जाओ, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं और तुम्हें ब्लेसिंग भी दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिखा भी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम किसी काम के लिए जा रहे हो वो भी तुम्हारे पूरे होते हैं। और संगत जी एक बात और, ये नहीं है कि संगत जी गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें ऐसी चीज़ ले लेंगे, नहीं, गुरुजी बिल्कुल हमारे बजट में ही दिलवाते हैं, 1 रुपया भी हमारा वेस्ट नहीं होता। जैसे कि हम पहले कर दिया करते थे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल तुम्हारे बजट में तुम्हें चीज़ मिलेगी और तुम खुश होके ही आओगे।
तो मैं मार्केट का मुझे नहीं पता, मैं मार्केट का सत्संग मेरा ज़्यादा है। पिछले सत्संग में भी मैंने बताया है कि मैं मार्केट में अभी मेरी कुछ दिनों से कुछ शॉपिंग हो रही है कहीं जाने के लिए, मुझे गुरुजी ने कहीं घूमने जाने का वो आदेश दिया है, तो बस वहीं की प्लानिंग है। उससे पहले मैं कहीं नहीं गई थी। गुरुजी जब से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने कहा है घूमा फिरा करो, पैसे की चिंता मत किया करो, ये बात सच है। और मेरे को बिल्कुल पैसे की चिंता है ही नहीं। घूमने फिरने के लिए पैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। पैसे अपने आप ही अरेंज हो रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं संगत जी। और गुरुजी को सब कुछ पता है, बस वो घूमने फिरने के लिए सारे उन्होंने अरेंजमेंट करवा दी। सब चीज़ हो गई मेरी, सब चीज़ A to Z चीज़, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। तो मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, और एक अकेली औरत पे कितना बर्डन रहता है, वो अकेली औरत जो होती है ना, वो ही समझ सकती है। तो बस गुरुजी को पता है सब कुछ, और गुरुजी ही सब कुछ हमें इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। मैं दिन रात इतना मतलब शुक्राना करते करते मैं थकती नहीं हूँ गुरुजी का। इतने गुरुजी ने मुझे खुशियाँ दे दी हैं। और अभी संगत जी क्या हुआ था, ये जो सत्संग में एक सत्संग ना, मैंने ये अचानक से मैं शेयर कर रही हूँ। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सत्संग शेयर किया है। वो मेरे पहले वाले सत्संग भी अभी वो आंटी ने अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो जब भी गुरुजी का आदेश होगा वो आंटी अपने सत्संग जो भी है मेरे वो अपलोड कर देंगे। लेकिन मुझे गुरुजी का आदेश आया है, मैं एकदम से मैं लेटी हुई थी, नाश्ता कर लिया मैंने, मैं लेट हुई आराम से, मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो एकदम से मैंने सत्संग बंद किया। और पता नहीं क्या मन में आया कि सत्संग शेयर कर लिया मैंने। अपना जो भी मैंने लिखा हो तो मैंने सब आपको शेयर कर दिया संगत जी। तो पता नहीं, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, जो हम अमृत वेले में जैसे ध्यान लगाते हैं ना, तो अमृत वेले में जो हम ध्यान लगाते हैं उसमें जो हमें विज़न आते हैं वो बिल्कुल 100% सच होते हैं। उसमें क्या हुआ, आज मैं अमृत वेले में मैंने अमृत वेला कर लिया, जो 1.5 घंटे का पौन घंटे का जो अमृत वेला होता है वो रिंकू वीर जी का, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं सुखमनी साहिब पाठ भी कर लेती हूँ अभी, तो मैंने वो करने लगी। मैं अपना वो कर रही हूँ, तो उसके बीच में ना मुझे क्या दिख रहा है, एक तो मेरे को भयानक सा फेस दिख रहा है, मेरे को विज़न में बड़ा डरावना सा फेस दिख रहा है। कोई एक लेडीज़ दिख रही है मुझे, बड़े वो गंदे तरीके से हंस रही है। और संगत जी अभी जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, देखो मुझे ब्लैक बटरफ्लाई सामने उड़ती दिख रही है, बड़ी वाली। गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, जैसे कि हमें विज़न आते हैं ना, वो उस टाइम पे ध्यान लगाने टाइम पे वो बिल्कुल 100% सच होते हैं। कोई नेगेटिविटी चीज़ है जो मेरे को दिख रही थी, उसके बाद में मुझे दिखाई दी एक गाय। और गाय मुझे क्यों दिख रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे गौ माता क्यों दिख रही है विज़न में, बार बार दिख रही है। एक बार तो मुझे दिखाई दी अकेली, एक बार मुझे दिखाई दी अपने बच्चे के साथ, बच्चे को दूध पिलाती हुई दिखाई दी मुझे गाय, गौ माता दिखाई दी। तो मैंने सुबह सत्संग जैसे देखा, आज 24 अप्रैल है संगत जी, और 24 अप्रैल का जो भी वो संगत वो आंटी ने सत्संग शेयर कर रखा था, उसमें लिखा होता आज गौ माता को ये खिला दे तो तेरे काम बन जाएंगे। पर मैं बाहर नहीं जा पाई संगत जी। लेकिन जो भी गुरुजी ने कहे हैं मेरे को, सारे काम मैं करने वाली हूँ। मैं ज़्यादातर काम जो भी मुझे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी आदेश देते हैं ना, मैं 100% करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो नहीं हो पाता मैं गुरुजी से के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ कि गुरुजी माफ़ कर दीजिए। और अभी मुझे सामने से देखो संगत जी, ब्लैक बटरफ्लाई गई है, अभी येलो बटरफ्लाई मेरे घर के कमरे के बाहर घूम रही है संगत जी, बड़ी वाली। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का आदेश था कि तूने सत्संग शेयर करना है। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए होने वाला, किसके लिए नहीं होने वाला, बट गुरुजी ज़्यादा जानते हैं। गुरुजी बेटर तरीके से जानते हैं कि गुरुजी ने किस संगत को क्या मैसेज देना है। संगत जी, गुरुजी के तो जितनी बड़ाई करें ना उतनी कम है। गुरुजी की दिन रात ब्लेसिंग हमारे पर बरसती है, और जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमको मिलता है संगत जी। बस कुछ गलतियां हम करते हैं, मैं भी करती हूँ, बहुत सारी गलतियां करती हूँ। जैसे कभी कभी मन में ज़्यादा चिंता लेके बैठ जाते हैं, गुरुजी के तुरंत मैसेज आ जाते हैं कि आज फिर चिंता वो परेशानी लेके बैठी हुई है, आज फिर परेशान होकर बैठी हुई है, तुझे पता है ना मैं हूँ ना तेरे साथ, फिर क्यों चिंता करती है। सच में गुरुजी के गुरुजी के मैसेज आते हैं ना संगत जी, हमें बिल्कुल इतना सुकून महसूस होता है कि सच में गुरुजी हमारा कितना साथ देते हैं, गुरुजी हमारे कितने साथ हैं, पल पल गुरुजी साथ हैं। मैंने अभी एक सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो बस मैं ऐसे ही है बोलने में ना मैं घबरा जाती हूँ सत्संग जी।
वो संगत जी मैं घबरा जाती हूँ बोलने में, इसलिए मेरे से गलती बहुत होती है, आपको भी पता लग जाएगी सुनने में भी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, प्लीज़ गुरुजी आपने अगर मुझे ये आदेश दिया है सत्संग शेयर करने का तो गुरुजी मेरा साथ दीजिए। और देखो गुरुजी संगत जी मैं अपना सत्संग ऐसे शेयर कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं लग रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो लिखा हुआ था मैंने वो सब बोल दिया और जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे वो भी मैं कर रही हूँ गुरुजी संगत जी। तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं इस सत्संग में, रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा वो गलतियाँ करती हूँ गुरुजी, लेकिन हमारे मेरे बिल्कुल पास हैं और सुन रहे हैं सब कुछ, गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हूँ संगत जी। बस बहुत हम ब्लेस्ड बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग वाले मैसेज आते हैं और रोज़ रोज़ दिन रात इतनी ब्लेसिंग बरस रही है हमारे ऊपर, मैं बता नहीं सकती संगत जी। एक सत्संग और याद आया मुझे अभी, जैसे कि कल मैंने देखा कि मुझे नहीं पता पूर्णमासी थी या क्या था कल, तो पूरा चांद दिख रहा था। तो संगत जी ये चीज़ है ना, मैंने पहले भी देखा था कि मैं ना बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर हम ना उस दिन लेट हो गए थे, मैं अपनी बहन के साथ गई थी बड़े मंदिर। तो मैं जैसे बड़े मंदिर गई ना, मैं सीधे चल रही हूँ जैसे कि लाइन में हम लगे हुए हैं और चल रहे हैं अंदर दरबार के सामने, तो मेरी बहन ने मुझे एकदम से कहा देख चांद, पूरा चांद दिख रहा है। उसने मुझे एकदम से बोला, वरना अदरवाइज ना हम जैसे जाते हैं ना हम बोलते ही नहीं है, चुपचाप हम अपना हाथ जोड़ के दर्शन करते हुए चलते रहते, लेकिन हम बोलते नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है बड़े मंदिर में। तो उसने एकदम से मुझे बोला देख चांद, ये मेरी बहन ने नहीं बोला, मुझे गुरुजी ने बोला, उसको बोला कि इसको बोल देखेगी चांद में मुझे क्या दिखा, गुरुजी दिखाई दी, मुझे गुरुजी का फेस दिखाई दिया। मैंने एकदम देखा, मैंने हाँ गुरुजी दिख, लेकिन मैंने बताया नहीं था, अपनी बहन को भी नहीं बताया, वो मुझे मेरी ब्लेसिंग थी तो मैंने शायद इसलिए, गुरुजी का आदेश था कि नहीं शेयर करनी, तो मैंने वो बोली भी नहीं, कुछ भी नहीं बोली। और मैं आज ही शेयर कर रही हूँ, ये मैंने किसी को बताई भी नहीं है कि मैंने बड़े मंदिर में चांद में गुरुजी को देखा था, गुरुजी का फेस देखा था मैंने। और फिर उसके बाद में वो मैंने आज जैसे कि मैं 23 तारीख को शाम के टाइम ना, रात के टाइम में घूम रही थी, तो मैं एक चांद ना पूरा निकला हुआ था संगत जी, चांद में मुझे फिर गुरुजी दिखाई दे रहे थे, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, मुझे फिर गुरुजी दिखाई दे रहे थे। और मैं बार बार देख रही हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे, जितनी बार भी मैं देख रही हूँ गुरुजी का फेस मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि वाइट चोले में ना संगत जी गुरुजी का फेस, और उसमें गुरुजी ने अपना वो हाथ रखा हुआ है गाल के पास, वैसे करके वही वाला फेस मुझे दिखाई दे रहा था, बिल्कुल हाथ रखा हुआ है गुरुजी ने अपने फेस के पास, चिन्ह वो गाल के पास, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे चंदा मामा में। और संगत जी जैसे कि ना मैंने सोचा कि ना मैं अपने बेटे को भी दिखाती हूँ, तो जैसे कि मैं हम फोटो ले रहे ना, फोटो आ ही नहीं रही, बड़ी धुंधली आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही, और उसको भी नहीं दिखाई दे रहे। मैंने बोला तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो चांद में कुछ दिखाई दे रहा है, तो कहता नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, वो दर्शन मुझे ही हो रहे थे। और मैं जितनी बार भी मैं देख रही थी उतनी बार मुझे दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। और पता है संगत जी मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, जैसे मुझे दिखाई दिया ना, मेरी एकदम नज़र गई थी, मैं वॉक कर रही थी, वॉक करते करते मैं सत्संग भी सुन रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी। कम से कम 1 घंटा हो गया होगा मुझे वॉक करते करते, मैं कम से कम 1 घंटे से वॉक कर रही थी और सत्संग भी सुन रही थी और मंत्र जाप करते करते मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और मुझे गुरुजी ने फ्रेगरेंस भी फील कराई थी उस टाइम पे संगत जी। एकदम से अगर हमें एक पॉइंट पे खुशबू आए ना, एक टाइम पे हमें कहीं से भी खुशबू नहीं आ रही, एक पॉइंट पे हमें खुशबू आए, तो समझ लेना संगत जी गुरुजी दर्शन दे रहे हैं हमें, गुरुजी हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं संगत जी। तो ऐसी ही संगत जी मुझे, जैसे मैं अमृत वेला कर रही थी, ठीक है संगत जी, 24 अप्रैल की सुबह को मैं अमृत वेला कर रही थी, तो मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को विज़न आ रहे थे, मुझे एक भयानक सा फेस दिखा एक लेडीज़ का, और उसके बाद में मुझे गौ माता भी दिखाई दी है, तो मुझे फ्रेगरेंस भी फील हुई थी उस टाइम पे, अलग सी ही फ्रेगरेंस फील हुई, थोड़ी देर के लिए ही फील हुई, फिर मैं जैसे मैंने आंखें बंद की हुई थी और मैं फील कर रही थी, और गुरुजी को शुक्राना कर रहे थे, गुरुजी मुझे दर्शन देने आए थे, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी मुझे, नवरात्रे में भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, माता रानी ने दर्शन दिए, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली है मुझे, बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं बता ही नहीं सकती। बस मेरे ना सच में दुख होने के बाद आंसू नहीं निकलते, खुशी वाले आंसू निकलते हैं, हंस के ही आंसू निकलते हैं, वो खुशी वाले आंसू। गुरुजी ने अभी, पहले हम कितना परेशान रहते थे, कितना रोते थे, छोटी छोटी बातों में इतना परेशान हो जाया करते थे, लेकिन अभी
गुरुजी की जो हमें ब्लेसिंग है ना, वो हमें रोने ही नहीं देती। हम जैसे रोते हैं ना, गुरुजी हमें देखते हैं, मैसेज आ जाता है तुरंत, क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो रही है। मैं बैठा ना, तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी के मैसेज आते हैं, और मैं पंजाबी नहीं आती इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ प्रॉपर संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी। गुरुजी के आदेश से फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी, फिर गुरुजी की वडियाई करूँगी। गुरुजी फिर मुझे मौका देंगे अपनी वडियाई करने का। और संगत जी, गुरुजी के जो भी आदेश हैं वो फॉलो कीजिए और सत्संग सुनिए, मंत्र जाप कीजिए, जो भी पाठ गुरुजी आपको करने के लिए कहते हैं वो कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है सब करके। मुझे तो मिला है, मुझे बहुत कुछ मिला है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सच में गुरुजी को दिल से मानो, उनसे मांगो मत। तो संगत जी ऐसा ही होता है कि आप बस मानिए, मांगिए मत। गुरुजी सब करते चले जाएंगे आपके लिए, सब कुछ जो जो आपके लिए सही होगा वो सब कुछ करेंगे आपके लिए संगत जी, गुरुजी। तो संगत जी बस अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी।